फरवरी 2021 में म्यांमार की सेना ने सरकार को हटाकर सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके साथ ही देश की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई, जो पहले ही कोविड महामारी के प्रभाव से कमजोर हो चुकी थी। महंगाई ने तेजी से ऊंचाई छू ली और आम लोगों के लिए जरूरी चीजें खरीदना बेहद कठिन हो गया। हालत यहां तक पहुंच गई कि डॉक्टर जैसे प्रतिष्ठित पेशे से जुड़े लोगों की आय भी पर्याप्त नहीं रही। वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो गए। नतीजतन उन्हें अपने घर का खर्चा चलाने के लिए ऐसे विकल्प तलाशने पड़े जो बेहद अपमानजनक हैं। अमेरिका की रिपोर्ट 2023 में अमेरिका के राज्य विभाग द्वारा जारी किए गए ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि सैन्य शासन ने लोकतंत्र समर्थक विपक्ष का पीछा करने में ज्यादा ध्यान केंद्रित किया, जिसके कारण तस्करी और शोषण के मामलों में वृद्धि हुई। इस बदलाव ने खासकर महिलाओं को अधिक असुरक्षित बना दिया। ऐसे में यांगून जैसे शहरी इलाकों में शिक्षित महिलाएं भी बढ़ते आर्थिक दबावों के कारण सेक्स वर्क में शामिल हो रही हैं। इन महिलाओं को अक्सर अपराधी गिरोहों से हिंसा और शोषण का सामना करना पड़ता है, जो उनकी मुश्किलों को और बढ़ा रहा है। डॉक्टरी काफी नहीं, घर चलाने के लिए लेना पड़ रहा है वेश्यावृत्ति का सहारा। विंजो एक पीड़िता है, यह देखकर हैरान रह गईं कि वेश्यावृत्ति में डॉक्टर जैसे प्रतिष्ठित पेशे से कहीं ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए उन्हें अनजान पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे। अंततः विन ने हार मान ली और मजबूरी में इस पेशे को अपना लिया। 1 साल से ज्यादा समय से वेश्यावृत्ति करने वाली 26 वर्षीय विन कहती हैं, यह मानना बहुत कठिन है कि डॉक्टर बनने के लिए वर्षों की कठिन पढ़ाई के बावजूद आज मुझे केवल गुजरबसर के लिए यह काम करना पड़ रहा है। मेरे परिवार को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। विन अकेली नहीं है। म्यांमार में अब शिक्षित महिलाओं का एक नया समूह भी सेक्स वर्क करने पर मजबूर है, जिसमें डॉक्टर, शिक्षक, नर्स और अन्य पेशेवर महिलाएं शामिल हैं। म्यांमार में वेश्यावृत्ति कानूनी अपराध। यह आश्चर्यजनक है कि म्यांमार में वेश्यावृत्ति अवैध होने के बावजूद यह इतनी बड़ी संख्या में हो रही है। स्थिति यह है कि सड़कों पर डेट गर्ल्स खुलेआम घूमती नजर आती हैं। महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब अधिक शिक्षित महिलाएं अपनी आजीविका कमाने के लिए पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बना रही हैं, जो बेहद अफसोसजनक है। तख्तापलट के बाद स्थिति गंभीर। तख्तापलट और उसके बाद के गृहयुद्ध ने म्यांमार की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इस वर्ष महंगाई दर 26% तक पहुंच गई है। बिजली संकट के कारण कारखाने बंद हो गए, बेमौसम बारिश ने खेतों में जलभराव कर दिया और सीमा पार युद्ध के कारण चीन और थाईलैंड के साथ व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ। म्यांमार की मुद्रा क्यात ने इस वर्ष डॉलर के मुकाबले अपनी वैल्यू का लगभग 2/5वां हिस्सा खो दिया है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार अब म्यांमार की आधी आबादी गरीबी में जी रही है। नर्क जैसी जिंदगी। यहाँ के लोग, विशेषकर महिलाएं, लगातार बढ़ती कठिनाइयों का सामना कर रही हैं और उनके दुखों का अंत होते नहीं दिख रहा है। जार मांडले नाम की एक नर्स ने बताया कि वह एक निजी अस्पताल में काम करती थीं, जिसे सैन्य सरकार ने बंद कर दिया क्योंकि उनके डॉक्टर विरोध आंदोलन का हिस्सा बन गए थे। इसके बाद अपना गुजारा करने के लिए उसे डेट गर्ल का काम करना पड़ा। जार का कहना है कि कई बार उन्हें बिना कंडोम के शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला जाता है। इस सब को वह शुद्ध नरक जैसा अनुभव मानती हैं। दोस्तों, अब मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी। साथ ही अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना या सुनना चाहेंगे, यह भी बताएं।
इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें और मेहनत करने का मौका दें। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।